अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कल हमने डिस्कस किया था कंपनी का एक ओवरव्यू हमने लिया था कि उसमें कैसी चीज़ें कैसे उसमें एंट्रीज की जाती हैं, कैसे उसमें बुक कीपिंग की जाती है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो मेरा पहला लेक्चर वो देख लें और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा जाएंगी। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी की सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाएँ। ये यहाँ पे गेयर आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कंपनी की सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ पे कंपनी सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग में चले गए, ये इसकी सारी सेटिंग्स आ गई। यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन की सेटिंग आ जाएगी, बाकी सेल्स में सेल टैक्स वगैरह और दूसरी चीज़ों की सेटिंग, ये सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कंपनी की सेटिंग देखते हैं, उसको कैसे उसको एडिट किए अगर करनी है या कोई आपने ऐड करनी है कोई चीज़ तो आप कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे ये पेंसिल का एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कंपनी का लोगो ऐड करना चाह रहे हैं डिज़ाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे। जिस फोल्डर में आपने उसको लोगों को आपने वहाँ पे प्लेस किया वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। इसका आप लोगो आपको लोगो मिलेगा। तो ये कंपनी का नाम आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं, टाइप करके इसको आप सेव कर सकते हैं, ये आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा जी कंपनी इन्फो, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट सिटी उसका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उसका जिप कोड आ जाएगा, यहाँ पे उसकी स्टेट आ जाएगी। लीगल एड्रेस और कस्टमर एड्रेस, जो भी आप एड्रेस आप ऐड करना चाहें उसकी ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा कंपनी का, यहाँ पे उसकी वेबसाइट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट ऐड हो जाएगी। अभी हम इसको ये यहाँ पे अगर ऐड करना है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी हम इसका एड्रेस एंटर नहीं कर रहे तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटिंग मेथड, कौन सा आप अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्रूवल मेथड यूज़ कर रहे हैं या उसका कैश बेस मेथड। तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एक्रूवल करनी है कैश करनी जो भी करनी है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का यही आ जाएगा, यहाँ पे आप कंपनी का यही एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। टैक्स फॉर्म आ जाएगा, कौन सा आपका बिजनेस है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो उस हिसाब से ये यूएस के जो टैक्स के फॉर्म्स हैं वो टैक्स के फॉर्म्स यहाँ पे आ रहे होते हैं कि आपने अगर यूएस के किसी कंपनी के अपने बुक कीपिंग कर रहे हैं उसके अकाउंट कर रहे हैं तो वो उसका उसके लिए आप यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये उसका फॉर्म आ जाता है यूएस के जो आईआरएस के जो टैक्स फॉर्म्स है तो ये उसका फॉर्म्स आ जाते हैं। ये 1120 कॉरपोरेशन, स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन, यहाँ पे जो आप फॉर्म सेलेक्ट कर देंगे उसको आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाती है ट्रैक क्लासेस। क्लासेस क्या चीज़ है, क्लासेस ये है कि अगर आपके बिजनेस है उसके दो सेक्शन है या तीन सेक्शन है, डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट से आप चाह रहे हैं जी कि उसके हर डिपार्टमेंट के या हर जो उसका फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, आप चाह रहे हैं ये उसकी आप बुक कीपिंग एक ही कुछ बुक में कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक ही कुक में आनी चाहिए, कुक बुक में आनी चाहिए और हर क्लास का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप इनको ट्रैक क्लासेस यहाँ से आप उनको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। जब ऑन हो जाएगी तो फिर आप उसके लिए
यहाँ से आप इसको टिक मार्क करेंगे, ट्रैक क्लासेस यहाँ से ऑन हो जाएगा। या फिर आपने अगर लोकेशन के हिसाब से करना है तो आप लोकेशन के हिसाब से करेंगे कि कौन सी उस लोकेशन के हिसाब से आप वहाँ पे नया ऐड ओपन कर देंगे। तो जो एंट्री करेंगे जिस एंटिटी की होगी, जिस प्रॉपर्टी की होगी, आप उस प्रॉपर्टी को, ये हम आगे जाके देखेंगे कि उसको कैसे वहाँ पे क्लासेस कैसे सेलेक्ट की जाती हैं और कैसे प्रॉपर्टी वाइज उनको क्लासेस क्रिएट करके और कैसे एक्सपेंसेस उनको चार्ज की जाते हैं या इनकम उनको चार्ज की जाती है। तो वो फिर हम आगे यहाँ से आप क्लासेस उनको ट्रैक क्लासेस यहाँ से उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स लेवल आ गया। आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो जिनको आप सेल्स कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से उनको कर सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे ये इसमें ये ज़्यादा था उसके यूज़ में नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे आ गई नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन आप यहाँ से आप ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं कोई भी ड्यू डेट्स का, तो आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको ईमेल पे ये नोटिफिकेशन रिसीव हो, तो आप यहाँ से उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं जिस जो उनसे पर्पज़ के लिए आपको चाहिए। न्यू असाइनमेंट अगर चाह रहे हैं, अगर न्यू असाइनमेंट्स के लिए कोई अगर असाइनमेंट्स पेंडिंग है या ड्यू है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे आना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ड्यू डेट्स, अगर किसी इनवॉइस की ड्यू डेट है या बिल की ड्यू डेट है, करीब है पे करनी है, तो उस पर आपको जब डेट उसकी डी हो 1 डे 2 डे, तो उस हिसाब से आप उसको सेटिंग करके तो आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर आपको उसको आपकी ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने ये वाला बिल पे करना है या ये वाली इनवॉइस आपने रिसीव करनी है। इसी तरह बाकी चीज़ें इसी तरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद रहेगा जी यहाँ पे सेल्स। सेल्स में क्या है जी, यहाँ पे जो इनवॉइस का जो फॉर्मेट आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐड यूनिक लोगो, आपने लोगो ऐड करना है तो आप यहाँ पे उसको लोगो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे उसके टेम्पलेट्स के मतलब फॉर्म्स आ जाएंगे, मतलब इसमें टाइप्स आ जाएंगे। आप कह रहे हैं इनवॉइस इस टाइप की होनी चाहिए तो ये आपके पास आ जाएगी। आप कह रहे हैं जी इस तरह होनी चाहिए, इसका फॉर्मेट ये फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट इनवॉइस का आ जाएगा। कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इनवॉइस का सेलेक्ट करेंगे, तो डन करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा आप इनवॉइस पर ऐड लोगो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लोगो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जिस तरह वहाँ पे हमने कंपनी सेटिंग में जाके उसका लोगो ऐड किया था, तो यहाँ से भी ऐसे आप यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे आपने उसका लोगो रखा हुआ है तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ से आप लोगो ऐड कर देंगे। यहाँ से आपको कलर देना चाहें वॉइस को, ये देखिए, ये देखिए कोई भी आप कलर देना चाहें तो आप उसको यहाँ पे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे कोई आप फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे उसकी प्रिंट की आप सेटिंग कर सकते हैं, उसकी अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये उसका सेल्स में ये चीज़ें आ जाएंगी। बाकी कंटेंट आगे ईमेल्स वगैरह बाकी आपने जो सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे आपके पास उसकी सेटिंग आ जाएगी। मुझे विदाउट सेटिंग बैक चलते हैं दोबारा अकाउंट सेटिंग में। ये आपके अपने आप में सेल्स में देखा, उसमें अभी उसकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं और टेम्पलेट चेंज करना चाह रहे हैं इनवॉइस का। बाकी उसको कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट लोगो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेल्स में से उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंस में आ जाता है। ये बिल आ गया, बिल्स एंड एक्सपेंसेस।
शो आइटम्स टेबल ऑन एक्सपेंस एंड परचेज फॉर्म। अब चाह रहे हैं कि आपके जो एक्सपेंस का जो फॉर्म है या जो बिल है तो उस पर आप चाह रहे हैं कि आइटम्स के टेबल और एक्सपेंसेस एंड परचेज का फॉर्म शो हो, तो आप यहाँ पे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से उसको आप कर देंगे। शो टैक्स फील्ड एक्सपेंस, ये जिस तरह आप क्लासेस वाइज से आप क्लासेस ट्रैकिंग ऑन करते हैं तो इसी तरह आप टैक्स के से भी आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आप एक्सपेंसेस चार्ज करना चाह रहे हैं तो उस टैगिंग के हिसाब से भी आप कुछ बुक ऑनलाइन में उसकी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सम टाइप ऑफ क्लासेस टैग जो है ये भी सम टाइप ऑफ क्लासेस है। जब आप टैगिंग के हिसाब से आप कोई भी एंट्रीज करेंगे तो आप पहले आपको टैग क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल ली थी, अगर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो हर एक प्रॉपर्टी के नाम से हम 3 टैग क्रिएट करेंगे। फिर जब एंट्री करेंगे तो हम जोन से प्रॉपर्टी की जोन से बिजनेस की वो एक्सपेंस होगा या जो इनकम होगी तो वो टैग हम उसको वहाँ पे टैग करेंगे तो वो उस रेलिवेंट जो भी प्रॉपर्टी होगी तो वो उसके P&L में उसकी अमाउंट चली जाएगी, चाहे एक्सपेंस है या इनकम है, तो इस हिसाब से उसकी सेपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैक एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बाय कस्टमर्स, एक्सपेंसेस की आप ट्रैकिंग रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बैक एक्सपेंस आइटम पे लेवल, कोई भी एक्सपेंस है आप उसको चाह रहे हैं कि उसको कोई भी एक्सपेंस हो वो बगैर बिल के एंटर न हो, आप एक्रूअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो भी आप पेमेंट करेंगे तो उसका पहले आप बिल क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आप जो उसकी पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस होता है एक्रूअल अकाउंटिंग में। फर्स्ट आप बिल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे, फिर उसको पेमेंट उस बिल पे अप्लाई करेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, इस पर भी हम आगे नेक्स्ट आके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं परचेज आर्डर। इस तरह एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल होता है। परचेज आर्डर होता है, फिर उसके बाद आपको गुड्स रिसीव होती हैं, फिर उसके बाद पेमेंट्स करते हैं, गुड्स रिसीव होती हैं, फिर आप उनकी सेल्स करते हैं, फिर आपको उसकी पेमेंट रिसीव होती है। एक पूरा साइकिल है। तो परचेज आर्डर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, परचेज आर्डर क्रिएट करके आप सप्लायर को भेजना चाह रहे हैं कि फर्स्ट आप परचेज आर्डर क्रिएट करें और आप सप्लायर को भेजें, फिर उसके बाद वो आपको उसका ऑर्डर भेजे, तो आप उसके लिए आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो आप परचेज आर्डर भेजेंगे आप चाह रहे हैं कि उसके साथ कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज हो, जब भी कोई भी परचेज आर्डर आप सेंड करें तो उसके नीचे उसके साथ आपका कोई कंपनी का कोई स्पेसिफिक कोई मैसेज हो, तो वो कोई परचेज आर्डर उसके साथ डिलीवर हो तो आप उसको यहाँ पे इसको करके यहाँ पे इसको टाइप करके तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे परचेज आर्डर फॉर्म अब कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी कंपनी होगी जो परचेज आर्डर प्लेस करना चाह रही है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसको जो भी DH24 रोटेशन जो भी चीज़ आएगी फिर उसका मैसेज आएगा और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब परचेज आर्डर उसको डिलीवर होगा तो मैसेज एक उसको चला जाएगा, दूसरा आपको आप चाह रहे हैं कि आपको कंपनी की जो भी आपकी ईमेल है उस पर आपको उसका रिसीव हो कॉपी उसकी, तो आप यहाँ पे उसको टिक मार कर सकते हैं तो वो सप्लायर को भी डिलीवर होगा और साथ आपको भी उसकी ईमेल आ जाएगी। इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट्स। ये जी यहाँ पे आप कोई अगर बैंक कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसके क्विक बुक के साथ तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या आप क्विक बुक का जो क्विक पेमेंट का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप यहाँ से टाइम की सेटिंग आप कर सकते हैं कि वीक का जो फर्स्ट डे है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मंडे है तो आप यहाँ से उसको मंडे कर देंगे और यहाँ पे जो टाइम शीट्स है
वो भी आप क्विक बुक के थ्रू आप टाइम शीट भी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से उसको आप आना कर सकते हैं। बाकी उसमें आ जाती है एडवांस, तो उसमें ये चीज़ें आ जाती है, सेटिंग कर सकते हैं अकाउंटिंग। अब यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ फिजिकल ईयर का आपको कौन सा मंथ है। जैसे आप पाकिस्तान में आप देख लें तो कुछ कंपनीज़ का या जो एक जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, जिस तरह बजट पेश होता है, तो वो 1 जुलाई से 30 जून नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक वो उसका ईयर होता है, फिजिकल ईयर होता है। तो इसी तरह आप यहाँ से इसको, अब यूएस में जनवरी से स्टार्ट होता है, कई बिजनेस का जनवरी नहीं होता, मोस्टली जो है वो जनवरी से दिसंबर होता है, तो वो यहाँ से जनवरी टू फर्स्ट मंथ ऑफ जो होगा वो जनवरी होगा। सेम एज फिजिकल ईयर फर्स्ट मंथ ऑफ इनकम टैक्स ईयर, वो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। अकाउंटिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं, चेंज करना चाहता है, फिर भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कंपनी सेटिंग वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये आ जाएगी अक्रूवल, अगर कैश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसको कैश भी कर सकते हैं। क्लोज द बुक्स आप इसको ऑन करेंगे तो जब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा फिजिकल ईयर, तो उसके जब ये आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, जब फिजिकल ईयर क्लोज होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्विक बुक जो है इसको क्लोज कर देगा। फिर आप उसके बैक में जाके उसकी एंट्री नहीं कर सकेंगे। फिर वो स्पेसिफिक जो एडमिन होता है वो उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्विक बुक ऑनलाइन जो है ये इसको जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये फिजिकल ईयर को क्लोज कर देगा जब एंड होगा, तो फिर आप उसको पीछे बैक जाकर उसके चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप उसके साथ नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं करना चाह रहे हैं उसकी, कि उसकी प्रॉपर कोडिंग हो नंबर्स में, तो आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऑटोमेशन की चीज़ें आ जाती हैं। जब आप कोई भी एंट्री करेंगे, कोई किसी भी वेंडर को आप एक दफ़ा पेमेंट्स उस पर अप्लाई करेंगे, तो जब उसी वेंडर को दोबारा जब वो कोई पेमेंट हो रही होगी, तो ये जब आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो ये ऑटो जो है उसको प्रीफिल कर देगा कि आपने पहले जो एंट्री की थी इस हेड में की थी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेंस है, आप कोई अकाउंटिंग की फ़ी पे की है, तो आपने एक दफ़ा कोई भी वर्चुअल फॉर एग्जांपल कोई वर्चुअल अकाउंटेंट है, उसने आपने अकाउंटिंग की सर्विसेज दी, कोई ABC कंपनी है, उसने जब वर्चुअल अकाउंटेंट को फर्स्ट टाइम पेमेंट की है तो उसको उसने चार्ज किए अकाउंटिंग फ़ी में। अकाउंटिंग फ़ी में जब चार्ज किए, तो जब नेक्स्ट टाइम आप एंट्री करेंगे, तो जब आप उसको वेंडर को सिलेक्ट करेंगे वर्चुअल अकाउंटेंट को, तो ये क्विक बुक ऑटो फिल कर देगी आपके नरेशन और अकाउंट के आपने लास्ट टाइम आपने अकाउंटिंग फ़ी में इसको एंट्री की थी, तो वो प्री फिल आपको बता देगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये हम आगे जाके भी जब एंट्री करेंगे तो वहाँ से भी आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। जब बस आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो आपको ये सजेशन दे देगा कि आपने लास्ट टाइम इस एड में एंट्री की थी, तो अभी आप इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं। और इसी तरह ये बाकी चीज़ें ऑटो अप्लाई, बिल पेमेंट, ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट्स, ये चीज़ें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यूज़ प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ट्रैकिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। करेंसीज की सेटिंग, कौन सी करेंसीज आप काउंटिंग में आप यूज़ करना चाह रहे हैं। आप अगर यूएस में तो डेफिनेटली US डॉलर होगा, अगर किसी दूसरी कंट्री में तो आप उसको यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो सी भी करेंसी होगी आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। मल्टीपल करेंसी में तो आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बाकी इसका बिजनेस अलाउ मेंबर्स टू फाइंड मी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। अदर प्रोग्राम डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से आप चाह रहे हैं कि मंथ पहले डे उसके बाद ये रहे, तो आप उसको यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना चाहें। अगर आप उसके
चाह रहे हैं कि डे फर्स्ट में आए और मंथ बाद में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं फर्स्ट आए और मंथ बाद में, और डे जो लास्ट में, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट आप चाह रहे हैं कि ये आप इस तरह का आना चाहिए, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि उसके साथ डॉलर नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसके साथ डॉलर, विदाउट डॉलर। लास्ट में आना चाहिए, डॉलर लास्ट में आ जाएगा, आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। इस तरह आप उसको जिस जो सा फॉर्मेट आपको पसंद होगा, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इफ़ डुप्लीकेट चेक नंबर इज़ यूज, इसको आप ऑन करेंगे तो अगर आपने एक चेक नंबर, एक पेमेंट आपने एंटर की और आप उसने उस पर कोई चेक नंबर उस पर अप्लाई किए, कोई भी चेक नंबर है 123, तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एंट्री करेंगे तो आपको वार्न करेगा कि आपने ऑलरेडी पहले एक एंट्री इस चेक नंबर पे आपने एक पेमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। तो आप उसको ऑन करेंगे तो आपको ऐड आप कर देंगे, वो आपको सजेशन देगा कि कीप यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, तो कीप करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। बट आपको ये बात करेगा, अगर ये ऑफ होगा तो वो आपको, आप उसको सेम चेक कि आप जितनी पेमेंट्स करेंगे तो वो आपको वार नहीं करेगा। तो इसमें काफ़ी सारी वो डुप्लीकेट एंट्रीज होने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वार्न मी व्हेन आई एंटर अ बिल नंबर दैट्स ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर द वेंडर। और इसी तरह बिल नंबर, आपने कोई बिल नंबर किसी क्लाइंट को बिल आपने बिल किया है, तो उसको आपने कोई बिल नंबर दिया है, तो वही बिल आप किसी दूसरे उसको सप्लायर पर अप्लाई करना चाहेंगे, तो वो आपको वार्न करेगा कि ये बिल ऑलरेडी पहले एंटर किया हुआ है। या उसी वेंडर को, उसी सप्लायर का बिल आप ऐड करना चाहेंगे, तो आपको वार्न करेगा कि ऑलरेडी ये वाला बिल पहले ऐड किया हुआ है। तो उसको आप यहाँ से ऑन करेंगे तो वो भी आपको नोटिफाई करेगा। साइन मी आउट इफ इनएक्टिव फॉर, ये जब आप कोई बुक में लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आप, ये कह रहा है जी अगर आप 1 घंटा आप उस पर इनएक्टिव रहते हैं कोई बुक में, आप कोई बुक पे आपने ऑन कर दी, किसी और काम में आप लग गए, तो आप 2 घंटे गुजर गए या 1 घंटा गुजर गया, तो ये अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 घंटा अगर मैं इनएक्टिव रहूँ तो कोई बुक ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप 1 घंटा इनएक्टिव रहेंगे, किसी और काम में मशगूल हो जाएंगे, तो ये आप ऑटोमेटिकली कोई बुक लॉग ऑफ हो जाएगी, तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसको 1 आवर 2 आवर के अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। वार्न मी इफ आई एंटर अ क्वांटिटी और रेट आउटसाइड माई यूजुअल रेंज। इसी तरह आप इसको ऑन करेंगे तो आपको ये भी नोटिफाई करेगा। तो ये चीज़ें जी, ये कंपनी की सेटिंग्स हैं, ये सारी आज हमने देख ली कंपनी की सेटिंग क्या क्या चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, और बाकी इस तरह पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, इनवॉइसेस कैसे चेंज हो सकती हैं, बिल का, एक्सपेंसेस का। इसको आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो आज ये हमने इसका कंपनी की सेटिंग को देखा कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। कल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका देखेंगे कि इसका चार्ट अकाउंट कैसे सेटिंग की जाती है। फिर उसके बाद हम इसकी एंट्रीज पे जाएंगे कि फिर उसके बाद इसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह आप इस हर एक लेक्चर में एक न्यू चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।